और हेमंत खंडेलवाल होंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। बड़ी खबर इस वक्त की, हेमंत खंडेलवाल को लेकर के स्थिति साफ हो गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खंडेलवाल का नाम रखा है और सीएम और वीडी शर्मा खंडेलवाल के प्रस्तावक बने हैं। खंडेलवाल का सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की, आपको बता दें कि अब नाम साफ हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल बनेंगे और हेमंत खंडेलवाल को लेकर के स्थिति अब साफ हो चुकी है। आपको बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हेमंत खंडेलवाल का नाम आगे रखा। सीएम और वीडी शर्मा खंडेलवाल के प्रस्तावक बने हैं, तो सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है हेमंत खंडेलवाल का, जो कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के बनेंगे। तो ये नाम साफ हो चुका है। लगातार माना यही जा रहा था कि ये नाम सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा था, लेकिन जब सिंगल नाम सामने आया है, सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है, तो इससे स्थिति अब साफ हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने खंडेलवाल का नाम आगे रखा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि सीएम के साथ वीडी शर्मा भी खंडेलवाल के प्रस्तावक बने और इसी बात से अब नाम साफ हो चुका है, जहां पर हेमंत खंडेलवाल अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। हेमंत खंडेलवाल के नाम को लेकर के स्थिति अब साफ हो चुकी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हेमंत खंडेलवाल के नाम के प्रस्तावक बने, वीडी शर्मा भी प्रस्तावक बने हैं। तो अब बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हैं, ये स्थिति साफ हो चुकी है। तो सीएम और वीडी शर्मा खंडेलवाल के प्रस्तावक बने थे। सिंगल नामांकन दाखिल किया गया, यानी कि जब एक ही नाम निकल के सामने आता है तो ये समझा जा सकता है और इसी बात से ये स्थिति साफ हो जाती है कि जब एक नाम दाखिल हुआ तो वही नाम अब तय हो चुका है और वो नाम है हेमंत खंडेलवाल का, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। और ये नाम जो है, इसका प्रस्ताव जो है वो खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखा और वीडी शर्मा भी उनके नाम के प्रस्तावक बने थे। और इसी बात से ये स्पष्ट हो चुका है कि अब हेमंत खंडेलवाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष होंगे और उनके नाम को लेकर के स्थिति अब पूरी तरह से साफ हो चुकी है। तो सीएम और वीडी शर्मा प्रस्तावक बने, हेमंत खंडेलवाल का नाम अब साफ हो चुका है क्योंकि सिंगल नामांकन दाखिल हुआ है। और जब सिंगल नामांकन दाखिल हुआ तो इस बात से पूरी तरह से स्थिति साफ हो चुकी है कि हेमंत खंडेलवाल जो है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं। तो उनके नाम का प्रस्ताव मुख्यमंत्री खुद रखते हैं। इसी के साथ ही आपको बता दें कि एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रदेश अध्यक्ष का जो नाम लगातार चर्चाएं चल रही थी कि कौन हो सकता है, वो अब स्थिति साफ हो चुकी है, जहां खुद मुख्यमंत्री और इसी के साथ ही पूर्व में वीडी शर्मा जो कि प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, उन्होंने नाम को आगे रखा और वो नाम था हेमंत खंडेलवाल का, जो कि अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। ये तस्वीरें भी हम आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं, जहां पर काफी दिनों से ये चर्चाएं चल रही थी कि आखिरकार वो कौन सा ऐसा चेहरा होगा जिसे एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। और ये जिम्मेदारी अब दी गई है हेमंत खंडेलवाल को, जो कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। उनके नाम को लेकर के स्थिति पूरी तरह से साफ हो चुकी है क्योंकि एक सिंगल नॉमिनेशन ये दाखिल किया गया था और जब सिंगल नॉमिनेशन दाखिल होता है तो इस बात से पूरी तरह से स्थिति साफ हो जाती है कि वही व्यक्ति अब प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। और प्रदेश अध्यक्ष बने हैं हेमंत खंडेलवाल और इनके नाम का जो प्रस्ताव है वो खुद मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया था। और अनिल नागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। अनिल, नाम साफ हो चुका है क्योंकि एक ही नामांकन दाखिल हुआ, हेमंत खंडेलवाल। सबसे बड़ी खबर यही है, हेमंत खंडेलवाल की भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे और वो निर्विरोध भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। फिलहाल अभी चुनाव की प्रक्रिया जो है वो यहाँ पर जारी है, लेकिन सिंगल नामांकन फॉर्म जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए हेमंत खंडेलवाल की ओर से दाखिल किया गया है। यानी ये बहुत स्पष्ट हो चुका है कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान जो है अब हेमंत खंडेलवाल के हाथों में होगी। और काफी हद तक ये तस्वीर पहले भी साफ थी और हम लगातार ये पहले भी बता रहे थे कि हेमंत खंडेलवाल ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के प्रबल दावेदार हैं। और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबर पर कहीं ना कहीं ये बड़ा असर भी लगा है। देखेंगे हम जिस तरह से लगातार हम सबसे पहले नाम यही बता रहे थे कि हेमंत खंडेलवाल जो है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकते हैं और इस पर जो है मोहर
लग गई है। सिंगल जो फॉर्म है हेमंत कंडलवाल की ओर से दाखिल किया गया है और प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने, भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा वो प्रस्तावक बने और दोनों डिप्टी सीएम भी जो है प्रस्तावक बने, कुछ केंद्रीय मंत्री भी प्रस्तावक बने हैं। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान अब हेमंत कंडलवाल के हाथों में होगी। चुनाव की जो प्रक्रिया है वो फिलहाल अभी जारी है। यहाँ पर देखेंगे कि जिस तरह से संगठन में, जिस तरह से भाजपा में अनुशासन रहता है वो कहीं ना कहीं दिखाई देता है और पूरा चुनाव प्रक्रिया है वो जो है यहाँ पर बिल्कुल जिस तरह से दिखाई दे रही है, पूरा प्रोसेस जो है कैमरों के सामने यहाँ पर फिलहाल होती हुई दिखाई दे रही है। और ये बहुत काफी हद तक माना जा रहा था कि सिंगल नाम ही होगा, मतदान की आवश्यकता नहीं होगी, वो अब कहीं ना कहीं होती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब मतदान की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि निर्विरोध जो है हेमंत कंडलवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे क्योंकि दूसरा नामांकन फॉर्म किसी और ने दाखिल नहीं किया है। तो फिलहाल अभी आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भाजपा प्रदेश कार्यालय की तस्वीरें हैं। यहाँ पर जो है चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मंच पर मौजूद है और चुनाव की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है। लेकिन यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी मौजूद है, केंद्रीय मंत्री भी मौजूद है और हेमंत कंडलवाल भी यहाँ पर मौजूद है। तो अब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जो कमान है वो बैतूल से विधायक हेमंत कंडलवाल होंगे और हेमंत कंडलवाल संघ की पहली पसंद थे और सीएम डॉक्टर मोहन यादव की भी पहली पसंद थे क्योंकि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी के करीबी और उनकी पसंद हेमंत कंडलवाल माने जा रहे थे और काफी दिनों से हेमंत कंडलवाल के नाम को लेकर जो है चर्चा थी और यही कारण है कि सुरेश सोनी की पहली पसंद हेमंत कंडलवाल थे और तो सीएम डॉक्टर मोहन यादव की पसंद भी हेमंत कंडलवाल ही बन गए थे। इसके बाद जो है दूसरा जो है बात करें कि महिला को भी लेकर जो है कयास लगाए जा रहे थे कि मध्य प्रदेश भाजपा की कमान महिला के हाथों भी सौंपी जाती है, लेकिन ये बहुत साफ साफ बीते कुछ दिनों से लगातार हेमंत कंडलवाल का जिस तरह से नाम निकलकर सामने आया था क्योंकि संघ में चाहे उनके पिता की बात करें चाहे उनकी बात करें संघ में गहरी पकड़ वो रखते हैं और यही कारण रहा कि अब जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान हेमंत कंडलवाल संभालेंगे क्योंकि भाजपा ने को जो है बहुत साफ तौर पर जो है ये कहा गया था संघ की ओर से कि हेमंत कंडलवाल पहली पसंद जो है संघ की ओर से है और यही कारण रहा कि चाहे सीएम डॉक्टर मोहन यादव हो और तमाम चुनाव निर्वाचन में जो भी सदस्य रहे उनकी पहली पसंद जो है हेमंत कंडलवाल बनकर निकले हैं। तो निर्विरोध हेमंत कंडलवाल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष या ये कह सकते हैं कि वो चुन लिए गए हैं क्योंकि दूसरा नामांकन फॉर्म अभी यहाँ पर दाखिल नहीं किया गया। 5 मिनट का समय भी यहाँ पर दिया गया था। ये पूछा भी गया मंच से कि कोई अगर और उम्मीदवार है तो वो नामांकन फॉर्म दाखिल कर सकते हैं, लेकिन किसी की ओर से भी नामांकन फॉर्म दाखिल नहीं किया गया। सिर्फ हेमंत कंडलवाल की ओर से नामांकन फॉर्म दाखिल किया गया। तो ये अब मतलब साफ तौर पर तस्वीरें साफ हो चुकी है कि नए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत कंडलवाल होंगे। अब देखना होगा किस तरह से वो भाजपा प्रदेश की कमान संभालेंगे। हालांकि हेमंत कंडलवाल के पास पुराना काफी अनुभव है भाजपा संगठन आरएसएस को जो काफी करीब से लंबे वक्त से देखते आए हैं। तो चाहे आरएसएस की बात कर लें या भाजपा संगठन की बात कर लें, दोनों का अनुभव हेमंत कंडलवाल को काफी ज्यादा है और यही कारण है कि आज उन्हें जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्हें सौंपी जा रही है। तो अभी देखेंगे आपकी भाजपा प्रदेश कार्यालय में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जो चुनाव की प्रक्रिया है वो यहाँ पर जारी है और अब मतदान की आवश्यकता यहाँ पर नहीं होगी। अब लेकिन ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी कितनी देर में ये घोषणा करती है कि हेमंत कंडलवाल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। आज ही इसकी घोषणा कर दी जाएगी या फिर कल 11 बजे इसकी घोषणा की जाएगी, ये देखना होगा। लेकिन यह अब बहुत स्पष्ट हो चुका है कि अब भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल गए, वो हेमंत कंडलवाल के रूप में मिले हैं और काफी दिनों से जो है भाजपा के कार्यकर्ताओं को इस दिन का इंतजार था कि क्योंकि लंबे वक्त से चुनाव में जो है टल लग रही थी और ये कयास लगाए जा रहे थे कि जल्द ही जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव हो सकते हैं और आज ये जो है चुनाव की प्रक्रिया लगभग कुछ देर में पूरी हो जाएगी और भाजपा को नए प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएंगे। तो कार्यकर्ताओं में भी जो है
काफी उत्साह था इस बात को लेकर कि कब जो है मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चुनाव हो, क्योंकि उसके बाद जो है काफी चाहे जिला स्तर की बात करें और युवा मोर्चा की बात करें, तमाम जगह जो है इसके बाद वहां पर भी बदलाव होने हैं। तो कार्यकर्ताओं को लंबे वक्त से इसका इंतजार भी था इस चुनाव का, और अब जो है संगठन किस तरह से नई जो है मकसद को लेकर काम करेगा, हेमंत खंडेलवाल के किस तरह से काम करते हैं वो दिखना होगा। लेकिन ये बहुत साफ स्पष्ट हो चुका है कि अब जो है मध्य प्रदेश भाजपा की कमान हेमंत खंडेलवाल के हाथों में होगी, और चुनाव जो प्रक्रिया है कृति वो फिलहाल अभी जारी है। जी, बात अगर करते हैं जिस तरह से अभी यहाँ पर हम जो तस्वीरें देख पा रहे हैं, क्या इसके बाद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है, इस बात की उम्मीद लगाई जाए अनिल, या फिर क्या किस तरह से ये जाहिर किया जाएगा बीजेपी की तरफ से कि उन्हें नया प्रदेश अध्यक्ष मिल चुका है? देखिए, जिस तरह से नामांकन फॉर्म जमा किए गए हैं और प्रस्तावक सीएम डॉक्टर मोहन यादव बने, भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा बने हैं और दोनों डिप्टी सीएम बने हैं, केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसके बाद ये बहुत साफ हो चुका है कि हेमंत खंडेलवाल ही भाजपा प्रदेश अध्यक्ष होंगे। लेकिन आधिकारिक तौर पर जो है देखेंगे कि भाजपा ने कल जब चुनाव के कार्यक्रम जारी किए थे तो वो ये कहा था कि वो जो है 2 तारीख को ही 11 बजे की घोषणा करेंगे। तो ये देखना होगा कि आधिकारिक तौर पर बीजेपी क्या कुछ देर में इस बात का ऐलान कर देगी, करीब 8:30 बजे तक इसका ऐलान कर देगी कि हेमंत खंडेलवाल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष चुन लिए गए हैं, या फिर कल 11 बजे तक का जो है इंतजार किया जाएगा। कल 11 बजे जो है इसकी घोषणा की जाएगी। लेकिन अब औपचारिकताएं मात्र बची है, बाकी काफी हद तक जो है ये साफ हो चुकी है कि हेमंत खंडेलवाल ही जो है भाजपा के नए। अनिल, राजनीतिक सफर की अगर बात करते हैं हेमंत खंडेलवाल के, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी सौंप रही है उनके कंधों पर, तो अगर राजनीतिक सफर की बात करें और वरिष्ठता की बात करें तो कैसा सफर रहा है हेमंत खंडेलवाल का? देखिए, हेमंत खंडेलवाल की बात करें तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि हेमंत खंडेलवाल के पिताजी की बात कर ले या हेमंत खंडेलवाल की बात कर ले, संघ से जुड़े हैं, संगठन को, आरएसएस को बहुत करीब से जाना है, लंबे समय तक जो है आरएसएस में सेवाएं दी है। उसके बाद राजनीति की बात करें तो भाजपा में जो है लंबा अनुभव हेमंत खंडेलवाल को रहा है। तो कहीं से भी जो है हेमंत खंडेलवाल को अनुभव की कमी नहीं है, चाहे संगठन की बात कर लें या सत्ता की बात कर लें या पार्टी के सिद्धांतों को लेकर बात कर लें, तमाम चीजों से जो है परिचय जो है हेमंत खंडेलवाल रखते हैं, क्योंकि लंबा अनुभव है उन्हें और बैतूल से विधायक है। तो ऐसे में जो है काफी करीब से संघ को, भाजपा को हेमंत खंडेलवाल ने जाना, और यही कारण है कि देखेंगे कि आरएसएस के वरिष्ठ प्रचारक सुरेश सोनी, ये माना जाता है कि काफी हद तक कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कौन होंगे ये सुरेश सोनी तय कर देते हैं, और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कौन होंगे ये सुरेश सोनी तय कर देते हैं। और यही कारण है कि जैसे ही ये जब हेमंत खंडेलवाल का नाम निकलकर सामने आया था तो ये साफ तौर पर माना जा रहा था कि सुरेश सोनी का नाम जो है हेमंत खंडेलवाल हो सकता है, और अगर सुरेश सोनी की ओर से नाम दिया गया तो हेमंत खंडेलवाल ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होंगे। और इस बात पर कहीं ना कहीं मोहर भी लग चुकी है। आज सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है सीएम के लिए जो है सुरेश सोनी का नाम बताया जाता है, और आज देखेंगे कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का नाम सुरेश सोनी की ओर से दिया जाना बताते हैं, तो उस पर भी आज मोहर लग चुकी है। तो संघ के करीबी है हेमंत खंडेलवाल, और संघ की ही पसंद है हेमंत खंडेलवाल, जिसके चलते आज उन्हें जो है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए चुना जा रहा है। बेंचमार्क जो तय करने की बात कही जाती है वो वीडी शर्मा ने अपने कार्यकाल के दौरान किया है, और अब उस बेंचमार्क को क्रॉस करना या उसको मीट करना ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जा सकता है? एक बार और सवाल को दोहराइएगा। अनिल, मेरा सवाल ये था, क्योंकि अगर हम वीडी शर्मा के कार्यकाल को देखें तो ये माना जाता है कि उनका कार्यकाल बहुत शानदार रहा है, एक बेंचमार्क उन्होंने तय किया, क्योंकि लोकसभा का चुनाव हो तो सारी जो सीटें थी वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाती हैं,
और अगर अब ये जिम्मेदारी हेमंत खंडेलवाल को मिलती है तो ये कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर उनके लिए रहने वाली है? देखिए, वीडी शर्मा के कार्यकाल की बात करें हम, तो वीडी शर्मा के कार्यकाल में कई इतिहास जो है भाजपा ने मध्य प्रदेश में रचे हैं। देखेंगे कि हम किस तरह से कमलनाथ की सरकार बनने के बाद जो है सरकार चली गई, 15 महीने के बाद भी देखेंगे कि सरकार चली गई, और देखेंगे कि अब लगभग कीमती चुनाव की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। और आगे अब देखेंगे कि कब कुछ अच्छी देर में इसकी घोषणा भाजपा की ओर से कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो प्रोसेस होनी थी वो लगभग पूरी यहाँ पर कर ली गई है। और अब सीएम डॉक्टर मोहन यादव और तमाम जो परिषद के सदस्य थे निर्वाचन में, वो अब यहाँ से जाने लगे हैं। और ये जो है काफी हद तक देखेंगे कि लगभग चुनाव की जो प्रक्रिया थी वो पूरी कर ली गई है। और अब यहाँ से जो है लगभग बाहर यहाँ से निकल रहा है। और ऐसे में देख सकते हैं आप कि अब जो है हेमंत खंडेलवाल जो है मुख्यमंत्री के साथ जो है आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। अब देखेंगे कि आखिर बंद कमरे में बैठकर क्या कुछ यहाँ पर चर्चा होगी फिलहाल। लेकिन ये देखेंगे कि हेमंत खंडेलवाल को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुन लिया गया है। किसी और की ओर से नामांकन यहाँ पर दाखिल नहीं किए गए। हेमंत खंडेलवाल भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष होंगे, उन्हें भाजपा प्रदेश की कमान यहाँ पर सौंपी गई है। तो देखेंगे कि तस्वीर भी हम दिखाएंगे, बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। और लगभग देख सकते हैं कि अब जो है चुनाव की प्रक्रिया के बाद यहाँ से हॉल से बाहर निकलते हुए अब कुछ ही देर में यहाँ पर देखेंगे कि नजर आएंगे हेमंत खंडेलवाल भी होंगे और चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी होंगे, सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी होंगे। तो अब जो है यहाँ चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लगभग देखेंगे कि नामांकन फॉर्म की जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और ये भी कह सकते हैं अब कि लगभग चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, क्योंकि सिंगल नाम जब हेमंत खंडेलवाल का गया है तो देख रहे हैं हम कि काफी हद तक ये साफ हो गया कि अब चुनाव लगभग पूरा मान सकते हैं हम। भले ही 8:30 बजे का वक्त का इंतजार कर सकते हैं, लेकिन अब जो तस्वीरें हैं वो काफी हद तक साफ हो गई है। तो देखेंगे कि अब जो है नामांकन फॉर्म दाखिल करने के बाद अब यहाँ से बाहर की ओर ठीक है, मैं आनंद लौटूंगी आपके पास। और हमारे साथ यशपाल सिंह सिसोदिया जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है यशपाल जी आपका, और बहुत शुभकामनाएं भी हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को एक नया प्रदेशाध्यक्ष मिल गया है। जिस तरह से अभी नामांकन दाखिल हुआ और सिंगल नॉमिनेशन फाइल हुआ है तो स्थिति तो उससे लगभग साफ हो ही जाती है। क्या कहना है आपका? नहीं, अभी भी निर्वाचन की प्रक्रिया जो निर्धारित समय है 6:30 राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिनको भेजा है यहाँ पर आदरणीय प्रधान जी, वो अनाउंस करके गए हैं। और कई बार उन्होंने अनाउंस किया है कि पूरे परिसर में जितने भी अपेक्षित जो कार्यकर्ता हैं जिनका नाम मतदाता सूची में है, जो नॉमिनेशन फाइल करना चाहे तो करिए। लेकिन सारे शीर्षस्थ नेतृत्व ने लगभग 10 से 12 प्रस्तावकों ने एक ही सिंगल नाम दिया है श्री हेमंत खंडेलवाल जी का, जो लोकसभा सांसद भी रहे हैं, वर्तमान में मौजूदा में विधानसभा में वे वरिष्ठ विधायक की भूमिका में है। और ऐसा में मुझे लगता है कि अब 15 से 20 मिनट में अगर कोई नाम आएगा तो चुनाव की स्थिति बनेगी, मतदान की स्थिति बनेगी, अन्यथा एक सिंगल नाम रह जाएगा। और राष्ट्रीय परिषद के भी सदस्यों के नाम यहाँ पर प्रस्तावकों के साथ, स्वयं उम्मीदवार के साथ प्रस्तुत कर दिए गए हैं, जो केंद्रीय नेतृत्व में राष्ट्रीय परिषद में प्रतिनिधित्व करेंगे। लेकिन अभी जिस तरह की स्थितियां बनी हुई हैं उसमें तो फिलहाल के लिए एक ही नॉमिनेशन फाइल हुआ है। तो क्या क्योंकि नॉमिनेशन फाइल होना हो तो इतना वक्त वैसे लगता नहीं, हालांकि आपने कहा कि 6:30 तक का वक्त है, अभी भी 17 मिनट बाकी है। लेकिन अगर हेमंत खंडेलवाल बनते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके जो पूरा एक्सपीरियंस है उसका इस्तेमाल कैसे करेगी? क्या कहना है उसके बारे में? निश्चित रूप से संगठन प्रिय व्यक्ति हैं और जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी न केवल वे बल्कि उनके परिवार में भी मेंबर पार्लियामेंट दिए हैं। तो बैतूल के क्षेत्र में और पूरे मध्य प्रदेश में कोषाध्यक्ष की भूमिका में भी उन्होंने काम किया, जनप्रतिनिधि की भूमिका में भी उन्होंने काम किया। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्षस्थ नेतृत्व ने उनका नाम का प्रस्ताव किया है, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका यशपाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे साथ संवाददाता रूपेश मंसूरे हमारे साथ बैतूल से जुड़ गए हैं। रूपेश, बैतूल से क्योंकि आते हैं हेमंत खंडेलवाल और वहां से विधायक रहे भी हैं, तो वहां पर किस तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, बताइएगा।
जी बिल्कुल। जैसे ही जो है सिंगल जो अभी नामांकन हुआ है, इसकी खबर जैसे ही बैतूल पहुंची तो यहाँ पर जो है भाजपा के कार्यालय में जो है कार्यकर्ता पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता यहाँ मौजूद है और कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़ने शुरू कर दिया है, जश्न मनाना शुरू कर दिया। हमारे पीछे देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है कार्यकर्ता धीरे धीरे भाजपा कार्यालय पहुंच रहे हैं और जो है जश्न मनाना शुरू कर दिया, क्योंकि क्या पहली बार जो है बैतूल को प्रदेश में प्रतिनिधित्व करने का मौका भारतीय जनता पार्टी में मिल रहा है, जिससे बैतूल जिले के कार्यकर्ता भी खासे उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका नेता जो है प्रदेश में प्रतिनिधित्व करेगा। और यहाँ पर जो है जश्न मनाने जो है कार्यकर्ताओं ने शुरू कर दिया है और पटाखे फोड़ने जो रुपेश बातचीत करिएगा और पीछे की तस्वीरों को भी दिखाइएगा। जी बिल्कुल। हमारे साथ में जो है भाजपा कार्यकर्ता, उन्हीं से जानेंगे कि जो है पहली बार जो है बैतूल जिले को मौका मिल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या है आपका, किस तरह से जश्न मना रहे हैं? हमारे को बहुत खुशी की बात है कि हमारे बीच का एक छोटा कार्यकर्ता आज प्रदेश के सर्वोपद पे उनको दायित्व मिलने जा रहा है और नीचे सिंगल फॉर्म भराया है, तो कल औपचारिकता मात्र रह गई है और हम सब कार्यकर्ताओं के लिए बहुत खुशी की बात है। वो एक ऐसे व्यक्ति है जो 24 घंटे हर किसी के सहयोग के लिए, चाहे छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, चाहे संगठन का हो, चाहे सत्ता का आदमी हो, सबके लिए साथ देके हमेशा कार्य करते हैं। ऐसे ही व्यक्ति को प्रदेश की जवाबदादी चाहिए, हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है। किस तरह से सोच रहे थे आप और अभी जो जिस तरह से सिंगल नामांकन दाखिल हुआ, क्या लगता है आपको? ये तो मतलब निश्चित तय ही हो गया है हेमंत भैया का नाम कि वही प्रदेश अध्यक्ष भावी के भविष्य के होंगे और उनके नेतृत्व में जिले का भी प्रदेश का भी बहुत विकास होने की संभावना है, क्योंकि वे कल्पनाशील विकास की भविष्य के लिए तैयारी करते रहते हैं। किस तरह से जश्न मनाने की तैयारी है? बहुत उत्साह के साथ मनाया जाएगा, ढोल धमाके गाजे बाजे के साथ, रंग गुब्बारा के साथ एक नया आयाम देंगे खुशी को भी। एक नए उत्साह के साथ आज हमको जो प्रदेश का नेतृत्व मिल रहा है और हेमंत भैया के परिश्रम और मेहनत का फल है कि जो अपने कुशल व्यवहार से नेतृत्व को, सत्ता को साथ में लेकर के चलते हैं और संगठन की भी जवाबदारी को संभालते हैं। तो हेमंत खंडेलवाल जी जो है अभी तक के प्रदेश में जो राजनीति करते आए हैं और कई बड़े रुपेश, क्या कोई परिजन मौजूद है, क्या कोई परिवार वाला मौजूद है? उनसे भी जानने की कोशिश करेगा कि कितनी खुशी है, क्योंकि एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर बीजेपी की तरफ से, तो कितनी खुशी है? जी परिजन तो यहाँ मौजूद नहीं है, लेकिन भाजपा की पूरी बॉडी, जो लोकल की बॉडी है, उनके मेजर जो लोग हैं, जो मंडल अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, वो सारे यहाँ मौजूद हैं और अभी कुछ ही देर पहले यहाँ पटाखे भी फोड़े गए हैं और मिठाई भी बांटी गई है और लगभग जश्न जो है बैतूल में मनना शुरू हो गया है। भाजपा के कार्यकर्ता जश्न मनाना शुरू कर दिया और भी लोग हमारे साथ में, उनसे जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं। हेमंत भैया को प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। ये बैतूल जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र के लिए बहुत ही खुशी का विषय है। निश्चित ही बैतूल में अब दिवाली मनाई जाएंगी। एक जनता के जनसेवक जो 24 घंटे जनता की सेवा में लगे रहते हैं, उनको प्रदेश की बागडोर दी जाएंगी। प्रदेश का भी विकास होगा, बैतूल जिले का भी अब चौतरफा विकास आप देखेंगे आगे। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे कि आपके नेता प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं, कैसा लग रहा है? अरे खुशी की बात है, आनंद आ गया। कैसे तैयारी कर रहे हैं जश्न की? जश्न की तैयारी है, सभी कार्यकर्ताओं को सूचना है, जनप्रतिनिधियों को सूचना है, सब इकट्ठे होकर भोपाल जाएंगे और वहां से बैतूल तक बिल्कुल स्वागत, अभिनंदन और वंदन ही दिखेगा। तो लगभग तो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और कार्यकर्ता से लेकर के जिला अध्यक्ष तक के पूरी जो है भोपाल जाने के लिए तैयार है और कुछ ही देर में जो है यहाँ। ठीक है, मैं लौटूंगी रुपेश आपके पास और हमारे संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं। दीपक, क्योंकि अब लगभग ये स्थिति तो साफ हो ही चुकी है, क्योंकि एक ही नॉमिनेशन फाइल होता है, तो इससे माना जा सकता है कि जो नॉमिनेशन फाइल हुआ है वही विजेता बना है। क्या लग रहा है कि कितनी मजबूत होने वाली भारतीय जनता पार्टी और कब तक फाइनल अनाउंसमेंट होगा? जी बता दें कि हेमंत खंडेलवाल की यदि हम उनके करियर की बात करते हैं तो संगठन के लिए उन्होंने तमाम काम किया है और वो कोषाध्यक्ष के पद पे रहे हैं, अभी कुशाभाऊ ठाकरे समिति के अध्यक्ष भी हैं, उसके अलावा बैतूल से आते हैं और विधायक भी हैं। तो लगातार जो पार्टी के अनुभव की बात करें तो उनमें अच्छा खासा पार्टी को चलाने को लेकर अनुभव है। अलग अलग वो पदों पर पार्टी में पदाधिकारियों के तौर पर पदस्थ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब कार्यकर्ताओं को जोड़ने की बात है, तो कहीं ना कहीं उनके जो कार्यकर्ताओं के जोड़ने की शक्ति को देखते हुए ये बड़ा निर्णय
लिया गया है और विधायक होते हुए उन्हें यह पद दिया गया है, जिसको लेकर प्रस्तावक बने हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा अभी इनके नाम को लेकर प्रस्तावक हुए। और सबसे बड़ी स्थिति तो तब साफ हो जाती है कि चुनाव में वो निर्विरोध चुने गए हैं, किसी भी तरीके की अब चुनाव होने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल नाम का नामांकन हुआ है जिसमें सिर्फ हेमंत खंडेलवाल का ही नाम वहां पर नामांकन में आया है सामने। तो स्थिति साफ हो चुकी है। अब यह देखना होगा कि कितनी मजबूती के साथ कार्यकर्ता अब आगे बढ़ते हैं। नए अध्यक्ष हैं, किस तरीके से नए प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश में अब अपनी जो शक्ति है और जो संगठन की शक्ति है वो अपने शक्ति के साथ बढ़ाते हुए नजर आते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थितियां जो भारतीय जनता पार्टी में जो अटकलें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चल रही थी वो पूरी तरीके से स्थिति अब शाम होते होते साफ हो चुकी है। बिल्कुल, तो नाम साफ हो चुका है, हालांकि अभी आधिकारिक घोषणा जो है उसका इंतजार करना बाकी होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।